हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो यार, हम आप सभी को इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन था उसमें हम आपको कंजक्शन पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, सिखा रहे थे। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो जिसकी वजह से हम आपको डेली वीडियो लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। तो उसके लिए एक बार सॉरी, क्योंकि जो हम पिताजी जो हमारे हैं वो उनके आँख वो अपने आँख की सर्जरी करवाए थे डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर में। तो सर्जरी जब सर्जरी प्रॉपरली ठीक हो गई थी और उनको अच्छे से दिखाई देने लगा था। सर्जरी कैटरैक्ट की थी, ठीक, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। तो 2 दिन तक उनको अच्छे से दिखाई दिया। उसके बाद जो है उनको सडनली दिखाई देना बंद हो गया और उनकी आंखें बहुत तेज़ी से रेडनेस होने लगी थी। तो वो जो है डॉक्टर को दिखाएं। तो डॉक्टर वहाँ पर देखने के बाद उन्होंने बताया कि ये जो बहुत सीवियर कंडीशन है, ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर वो इन्फेक्शन अगर समय रहते अगर नहीं अगर हम सही करवाते हैं तो विजन लॉस हो जाएगा। तो वो इंस्टेंटली हमारे पास फ़ोन किए और वहाँ से वो रेफ़र कर दिए। लखनऊ में एक प्रकाश नेत्र केंद्र हॉस्पिटल है, वहाँ के लिए रेफ़र कर दिए। तो हमने वहाँ तो उन्होंने जल्दी से आए और हम उनको ले जाकर वहाँ पर दिखाएं। तो वहाँ की एक डॉक्टर थी, डॉक्टर प्रियंका राज। उन्होंने देखा और वो बताएं कि एंडोथेल्मेंटाइटिस मतलब क्या? एंडोथेल्मेंटाइटिस, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया या जर्म सेल्स जो भी रहती हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करती हैं और कि आँख में, आई में जो है इन्फेक्शन कॉज करने लगती हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट अगर अर्लियर स्टेज में तुरंत अगर नहीं किया गया तो ये जो है इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है और ये जो है रेटिना पर ज़्यादा इफेक्ट शो करता है। और कुछ ही दिनों में 2 से 3 दिनों में जो विजन होता है वो अच्छा खासा विजन लॉस हो जाएगा। मीन्स आँख की रोशनी चली जाएगी और आदमी ब्लाइंड, पूर्ण रूप से ब्लाइंड हो जाएगा, उससे दिखना एकदम बंद हो जाएगा। हमने काफ़ी स्ट्रगल किया और उनकी सर्जरी कराई ताकि आप अब ठीक है, लेकिन पैसा अच्छा खासा तकरीबन 50,000 रुपये लग चुका। 50,000 रुपये लग चुका। तो जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। तो खैर मेरी समस्या थी तो थोड़ा मैं आप सभी को शेयर कर दिया। ये मैं हंस के इसलिए बता रहा हूँ कि भाई समस्या आने पर ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ देश दुनिया से विरक्त हो जाना पड़ता है। उसको, उस प्रॉब्लम को फेस करना होता है और उसको सीखना होता है। ठीक, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या हमारा टॉपिक है? हमारा टॉपिक ये है कि जो है कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर 2 वाक्य होते हैं, ठीक, क्या होते हैं कि 2 वाक्य होते हैं, एक वाक्य 2 वाक्य, दोनों वाक्य अलग थलग हैं। हम एक वर्ड का ऐसा इस्तेमाल करते हैं जो दोनों वाक्य को एक दूसरे में मर्ज कर देता है, जोड़ देता है। ठीक, उसी को हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन का मतलब अगर हम मैथमेटिक्स के रूप में अगर हम जाने तो उसमें जो प्लस का जो काम होता है, जो प्लस का जो काम होता है, जो प्लस का जो काम होता है वही क्या होता है? वही कंजक्शन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी कंजक्शन के बारे में बता दिया था, एज वेल एज सुन एज, तमाम कंजक्शन के बारे में हमने आपको बता दिया था। अगर आप हमारा वीडियो नहीं प्रीवियस देखे हम तो प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से आप पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए, अब जो है कंजक्शन क्या है? कंजक्शन बट क्या है? बट एक प्रकार का कंजक्शन है। ठीक, तो अब हम बट के बारे में समझेंगे कि बट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ें जान लीजिए, केवल हम कंजक्शन हम पढ़ा रहे हैं आपको, उसके दौरान लिख कर ला रहे हैं। अन्यथा जब हम प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे और इंटरजेक्शन पढ़ाएंगे तो जो है हम इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और आपको हम समझाएंगे। तो आप तनिक भर भी भयभीत या मन को ज़्यादा दुख मत दीजिएगा। शब्द कुछ और निकलने जा रहा था पर उसको कंट्रोल कर लेगा। ठीक, तो जैसे अब चलिए देख लीजिए, अब बट जो है, बट का हिंदी फॉर्म क्या होता है? लेकिन। तो लेकिन बट का हिंदी फॉर्म होता है। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कंजक्शन कैसे यूज होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ही इज पुअर,
मतलब ही इज पुअर बट हैप्पी। अब ये क्या है कि हैप्पी एक समझिएगा कि एक कोई पुअर है, कोई गरीब है और हैप्पी है, गरीब है हैप्पी है, गरीब है खुश है। अगर कहें गरीब है खुश है तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन अगर हम ऐसे करें कि वह गरीब है लेकिन खुश है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों वाक्य को मर्ज करके, यार मच्छर बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं भाई, दोनों वाक्य को मर्ज करके क्या है कि दोनों वाक्य को मर्ज करके एक वाक्य में हम उसको तब्दील कर देते हैं, मतलब बदल देते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही इज गुड बट हैप्पी। अरे ही इज पुअर बट हैप्पी, वह गरीब है लेकिन वह खुश है। ठीक, यहाँ पर लेकिन आया, वो दो वाक्य को जोड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से आई लाइक एवरीथिंग बट कॉफ़ी, मुझे सब चीज पसंद है लेकिन कॉफ़ी, मतलब लेकिन काफ़ी, मतलब कि इसका मतलब समझिएगा कि आई लाइक एवरीथिंग बट काफ़ी इज, मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे काफ़ी भी है और सब पसंद है लेकिन काफ़ी भी पसंद है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं कह दूं कि मुझे पढ़ना लिखना खाना पीना सब पसंद है लेकिन क्रिकेट खेलना भी पसंद है, लेकिन क्रिकेट खेलना पसंद है, तो इसमें क्या है कि मतलब कि कोई चीज़ ऐसी भी होती है कि जो पर्टिकुलर किसी चीज़ को हम लेकर बात करते हैं और उसमें एक और डिज़ायर को इंक्लूड करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर ये समझेंगे कि यहाँ पर क्या है कि आई लाइक एवरीथिंग बट कॉफ़ी। ठीक, अब चलिए, अब एक ये है कि आइदर आर और नाइदर नॉर, ये दोनों का मतलब क्या होता था। आइदर आर का मतलब हो जाता है या तो, आइदर आर का मतलब क्या हो जाता है, आइदर आर का मतलब हो जाता है या तो। जहाँ पर या तो का शब्द आए वहाँ पर हम जैसे क्या कहते हैं, या तो वो फेल होगा या तो वो पास होगा, या तो वो खाना खाएगा या तो वो सो जाएगा, या तो वो पढ़ेगा या तो वो मजदूरी करेगा। ऐसे इस सिचुएशन में जहाँ पर दो फेज सामने आए, जहाँ पर दो फेज सामने आए कि या तो वह रोएगा या तो वो हंसेगा, या तो वो जिंदा रहेगा या तो वो मर जाएगा, तो ऐसी जहाँ पर दो पॉसिबिलिटी आए, जहाँ पर दो दो पॉसिबिलिटी आती हैं, उस दौरान हम क्या करेंगे, आइदर आर का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, जैसे देख लीजिए क्या है, यू कैन आइदर कॉल मी एट ऑफिस और होम। यहाँ पर आइदर और आर, जो आइदर के बाद जो हम आर जो लिखे हैं, इसके आइदर और आर के बीच जो आइदर लिखेंगे और आर, दोनों को हम इस प्रकार से सेट करेंगे कि ताकि जो सेंटेंस का जो, अरे यार शिट, ताकि जो सेंटेंस का जो फ्रीक्वेंसी है, जो सेंटेंस की कह सकते हैं कि जो सेंटेंस का मतलब कि हिंदी मीनिंग जो सिक्वेंसली जो निकले, उसी के बेसिस पे हम आर का इस्तेमाल करेंगे। लाइक डेट, जैसे हम कहें कि यू कैन आइदर कॉल मी एट ऑफिस और होम। अब यहाँ पर क्या मतलब रहेगा कि इसका हिंदी मीनिंग क्या रहेगी कि या तो तुम मुझे ऑफिस पर कॉल कर सकते हो, क्या है कि या तो तुम मुझे ऑफिस में कॉल कर सकते हो, और या तो मतलब कि तुम ऑफिस में कॉल कर सकते हो या तो घर पर कॉल कर सकते हो। अब यहाँ पर यही मतलब आएगा ना कि तुम ऑफिस में कॉल कर सकते हो या तो घर कॉल कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर क्या है, या तो आया। अब ठीक इसी प्रकार से जैसे आइदर मम्मी डैड, आइदर मम्मी और डैड, आइदर मम्मी और डैड विल कम टू रिसीव यू। ठीक, अब इसमें क्या है कि आइदर मम्मी और डैड विल कम टू रिसीव यू। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो मैं मम्मी को रिसीव करूंगा, या तो मतलब कि मम्मी, ये आइदर आ, मम्मी को या तो, अब यहाँ पर आया मम्मी को या तो पिताजी को मैं रिसीव करूंगा। ठीक, रिसीव करूंगा, यहाँ पर आया ना मम्मी को या तो, दोनों में से एक ही चीज की पॉसिबिलिटी होगी, ये आप जानिएगा। अगर हम दो वाक्यों के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो दोनों में से केवल एक ही की पॉसिबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। ठीक,
तो ये आपको समझ आया होगा। क्या समझ में आया होगा भैया कि जो है यहाँ पर आइदर आर मतलब कि ये आइदर या तो मम्मी को मैं रिसीव करूंगा या तो जो मम्मी जो जो मम्मी आ रही हैं या पिताजी आ रहे हैं, दोनों में से मैं किसी एक को रिसीव करूंगा। इसका जो एक शाब्दिक मतलब है, या तो मैं मम्मी को रिसीव करूंगा या तो मैं पिताजी को रिसीव करूंगा। ठीक, अब अगर हम बात करेंगे नाइदर नार की, तो नाइदर नार का हिंदी सेंस क्या हो जाएगा? ना ही। नाइदर नार का हिंदी सेंस क्या हो जाएगा? ना ही। अब इसमें देख लीजिए, जैसे ये हम कह दें ना तो वो पढ़ने में ही तेज है, जैसे आइदर आर का तो मतलब आपको समझ में आ गया। अब नाइदर नार का मतलब समझिए, जैसे अगर कोई बच्ची है घर में रह रही है तो लोग उससे ये कहेंगे ये तो ना तो पढ़ने में ही तेज है और ना ही अच्छा खाना बनाती है। क्या? ना तो ये अच्छा खाना बना पाती है और ना ही ये पढ़ने में तेज है। तो उसको कितना खराब लगता होगा ना, लोग हमारी कितनी ज़्यादा बेइज्जती करते हैं घर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको एक दिशा निर्देश देते हैं कि आप अच्छा बन पाएँ। तो ठीक वैसे ही कि जहाँ पर ऐसी सिचुएशन आए कि जहाँ पर नहीं ना ही आए, वहाँ पर जहाँ पर दोनों वाक्य रहें, दोनों नेगेटिव टर्म को दर्शाते हैं। ठीक, दोनों नेगेटिव मतलब दोनों नकारात्मक जैसी बातें को दर्शाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? नाइदर नार का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, जैसे देख लीजिए, रवि इज नाइदर गुड इज स्टडी। रवि इज नाइदर गुड इज स्टडी मतलब कि रवि जो है ना तो पढ़ने में ठीक है। ठीक, रवि जो है ना तो पढ़ने में ठीक है और फिर नॉर इन स्पोर्ट, और ना ही स्पोर्ट में ठीक है। ठीक, क्या है कि रवि ना तो पढ़ने में ठीक है, दिख रहा है क्योंकि ये दिखा रहा हूँ, दिख रहे हैं ये सब भाई, बहुत मच्छर लगते हैं वीडियो शूट करने में। तो चलिए, तो क्या है कि रवि ना तो पढ़ने में ठीक है और ना ही वह स्टडी करने में, मतलब कि ना ही वह स्पोर्ट में ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर अब हम बात करेंगे, ये हमारा एक कंजक्शन ये कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली का मतलब रहेगा ना ही केवल लेकिन भी। ठीक, ना ही केवल, नॉट ओनली ना ही केवल, बट आल्सो मतलब लेकिन भी। अब जैसे क्या है कि सी इज ओनली गुड स्टूडेंट। ठीक, अब ये क्या है कि इसमें ये दर्शाया जा रहा है कि इसमें जैसे ना, जहाँ पर नाइदर नार का हम इस्तेमाल कर रहे थे, थोड़ा देख, जहाँ पर हम नाइदर नार का इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पर दोनों वाक्य निगेटिव सेंस को दर्शाते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो है क्या है कि यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो जो है, नॉट ओनली बट आल्सो दो वाक्य आएंगे, दोनों वाक्य पॉजिटिव थिंकिंग को वो दर्शाते हैं, मतलब पॉजिटिव सेंस को वो बताते हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि सी इज नॉट ओनली गुड स्टूडेंट, मतलब कि वह ना ही केवल अच्छी लड़की है, मतलब कि इसको अच्छे में दर्शाया जा रहा है कि वह केवल ना ही केवल वो अच्छी लड़की है, आप उसको केवल अच्छी लड़की मत समझिएगा। ठीक, अब इसमें क्या है कि ये अच्छी लड़की का मतलब उसमें अच्छी पॉजिटिविटी उसमें बताया जा रहा है कि इसमें क्या है कि सी इज नॉट ओनली गुड स्टूडेंट, मतलब कि वह ना ही केवल अच्छी लड़की है बट आल्सो लेकिन भी वह एक गुड क्रिकेटर भी है। मतलब कि उसको आप, वह ना ही केवल अच्छी लड़की है बल्कि लेकिन वह जो है कि एक गुड क्रिकेटर भी है, मतलब कि अच्छी भी है, गुड गुड क्रिकेटर भी है। ये दोनों सेंस को ये दर्शाते हैं, मतलब कि ये दोनों पॉजिटिव सेंस को बताते हैं। मतलब क्या हो जाएगा? नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक, अब एक ये है कि लास्ट वाला जो हमारा प्रीपोजिशन है, लास्ट वाला प्रीपोजिशन क्या, लास्ट वाला कंजक्शन क्या, आफ्टर। आफ्टर का मतलब हो जाता है बाद, आफ्टर का अर्थ क्या हो जाता है? बाद। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हैड अ ब्रेकफास्ट आफ्टर मैच फिनिश। अब इसमें क्या है कि अब इसमें जो है आप समझिएगा कि सी हैड
ब्रेकफास्ट, सी हैड ब्रेकफास्ट, उसने दोपहर का नाश्ता किया, या मतलब कि उसने नाश्ता, वह नाश्ता कर चुका। आफ्टर बाद मतलब कि वह जो है गेम खत्म होने के बाद या मैच खत्म होने के बाद वह नाश्ता कर चुका। ठीक, चुका क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हैड लग गया ना भैया, यहाँ पर हेड लग जाएगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा कि मैच कंप्लीट, मैच फिनिश होने के बाद वह अपना ब्रेकफास्ट कर चुका। तो आई होप आपको कंजक्शन समझ में आया होगा। आज का कंजक्शन का लास्ट वीडियो लेक्चर था। कंजक्शन आज से पूर्ण रूप से खत्म है और आपको कंजक्शन समझ में आया होगा। तो यार अगर वीडियो को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार थोड़ा सा ये रहता है ना, कोई चीज़ अगर आदमी कुछ कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, तो एक उसको स्टिमुलस मतलब कि एक उत्तेजना या एक उस काम को जारी रखने के लिए एक कनेक्टिविटी होनी जरूरी होती है। तो ये अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर अगर कर देते हैं ना, तो एक इंटरनली एक स्टिमुलेट होती है बॉडी पर, मतलब अंग्रेजी क्या, अब आपको बायोलॉजी पढ़ाए, एक अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और मुझे भी पढ़ाना